हम लोग लूका की इंजील हम लोग खोल लेंगे। उसका पहला अध्याय, उसके 26 पद से लेकर हम 38 तक देखें। लूका की इंजील उसका पहला अध्याय 26 से लेकर हम 38 तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, लूका 1:26 से। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन को से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, वह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुम्बनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को रखना चाहती है, शॉर्ट टाइम पीरियड तू अपनी बातों को रखने का मौका दे, ताकि हम तेरे वचन के आलोक में अपने जीवन को टटोलने का मौका हम मिल सके। छोटी दी प्रार्थना इसके नाम से मांग सकते होना दे। मंडली कृपया बैठ जाए। तो आज हम लोग बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं। कल देखिएगा तो एकदम कुर्सी अब मिले नहीं, मिलेगा नहीं है, माने पाने नहीं सकेगा कुर्सी। तो आज शाम को आप लोग रुमाल रख के जाइएगा अपना कुर्सी में ना। रिजर्वेशन का जमाना है आजकल भैया, है ना। चाहे रेल हो, ट्रेन हो, बस हो, सिनेमा हो, और कहीं 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 हो ना। आजकल कब्र में भी रिजर्वेशन होने लगा, मालूम। हजारीबाग में है, कितना प्लॉट मेरा है, रिजर्वेशन, पैसा एडवांस में, ऐसा हो गया। बताइए, रिजर्वेशन आजकल मतलब मस्त हो गया नहीं। तो आप लोग एक एक ठो रुमाल, है ना, रख के अपना कुर्सी में जाइए, नहीं तो कल मिलबो नहीं करेगा जो है, नहीं। फिर बाहर बेंचवा में बैठिएगा। हाँ, वो वाला बेंचवा बाहर, है ना। खैर एनीवे, तो हम लोग जा रहे हैं आज के इस टॉपिक पे, विषय वस्तु पे। तो जैसा कि विषय वस्तु है कि यीशु मसीह का आगमन हमें खुशी और शांति और आनंद प्रदान करता है। आज हम लोग इस संदर्भ में बातचीत करेंगे। यीशु मसीह का जो आगमन हुआ, उसके चलते आज हमारे जीवन में जो खुशी, शांति और आनंद है, ये हमारे लिए एक 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 पैगाम के रूप में यह कहना चाहिए, वो हम लोग को एक गिफ्ट के रूप में हम लोग को मिला। इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। अब मैंने पहले भी कहा था कि आप बहुत से ऐसे पारा चर्चों में आप जाइएगा। पारा चर्चेस मतलब जो छोटे छोटे तबके के चर्च है, छोटे छोटे ये पे हैं, जो छोटे चर्चेस हैं। हम लोग को मेल लाइन चर्चेस कहलाता है, GL, CNI, RC, ये सब मेल लाइन चर्चेस कहलाता है। लेकिन जितने भी पेंटिकोस्टल है, AG चर्च है, AG चर्च आसनसोल में यहाँ नहीं, AG चर्च है, और जितने भी छोटे छोटे चर्च पारा चर्च बोले जाते हैं। तो पारा चर्चों में आप जाइएगा तो वहाँ सबसे पहले आपको यही सुनने को मिलेगा, जब स्पीच शुरू होता है तो वहाँ पे पास्टर अवश्य बोले, आज कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं, है ना, हाथ उठाइए। ये चीज आप गौर कीजिएगा। नहीं गौर किए तो आप जाइएगा कहीं भी, PH चर्चा कहीं भी, वहाँ आपको पहला वर्सन आपको यही मिलेगा। और एकदम धड़ल्ले से आदमी हाथ उठा देता है, हाँ हम आनंदित हैं। अरे बाबा, काहेले पास्टर साहब लोगों से झूठ बोलवा रहे हैं कि आनंदित है, खुश है। इंसान कितनी पीड़ाओं से गुजर रहा है, आपको पता है? कितनी वेदनाओं को सहता है, कितने कितने दुखों को साल रहा है उसके अंदर में, हाँ।
हम लोग इस बात का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग झूठ मूठ का हाथ खड़ा करवा देते हैं। पास्टर भी मैंने गया काम से, मंडली भी वैसे ही है। मैंने मंडली भी सोचते अगर नहीं खड़ा करेंगे तो बाजू वाला क्या बोलेगा, ये बड़ा दुखी आत्मा का है, नहीं ये बड़ा दुखी आत्मा, ऐसा बोल देगा। इसीलिए डरे सरे हाथ खड़ा कर देता है सब कोई। नहीं नहीं, काहे झूठ बोलवा रहे हैं भैया। हर एक के अंदर ना कुछ पीड़ाएं, अवसाद और बहुत सारी व्यथा, ये सब डिप्रेशन की अवस्था में जी रहा है मित्रों आज इंसान। अगर इंसान थोड़ा सा अगर हंस भी लेता है तो समझिए कि बहुत बड़ी उसके पास एक सौगात आ गई। नहीं तो आजकल के इंसान के चेहरे पे हंसी कहाँ है, गायब हो गया है। नहीं, हर कोई मतलब पीड़ाओं से गुजर रहा, व्यथाओं से गुजर रहा, बहुत सारे सफर कर रहा है। ऐसा कोई कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, कोई मेडिकल का चक्कर लगा, बीमारी से ग्रसित है, तो कोई माने परिवार में कलह है। आज कौन, हर परिवार में कलह है। सास बहू में नहीं पड़ता है, बेटा बाप में नहीं पड़ता है, बाप बोलता है बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, और बेटी माँ से नहीं पड़ रहा है ना। अब भाई भाई में झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेकर, ये वो लमसम दुनिया भर का मतलब हम लोग त्रासदी पाले हुए। नहीं, कोई बीमारियों से जुड़ रहा, मेडिकल हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा, कोर्ट का चक्कर, कोई थाना का चक्कर। कहाँ कोई इंसान एकदम माने बिल्कुल खुश है, आनंदित है? नहीं है मित्रों। हर एक के अंदर कोई ना कोई पीड़ा है। हम लोग झूठ मूठ का सबको बोलते हैं कितने लोग आनंदित हैं, सब खड़ा कर देते हैं हाँ। नहीं मित्रों, अरे अपनी 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 सोच को थोड़ा सा समेटिए, समझिए। ये जो खुशी और शांति की बात जो मैं कर रहा हूँ मित्रों, ये खुशी शांति ये बाहरी तौर पे नहीं है मित्रों। अभी जैसे हम लोग तुरंत खड़ा करवा दिए ना पास्टर लोग, कितने लोग आनंदित है। अभी परमेश्वर थोड़ा सा ऐसे चूटी काट देगा ना तो बस तिल मिला आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। चूटी काट देना मतलब थोड़ा सा भी समस्या भेज दे, पीड़ा भेज दे, फिर देखिए उसका आनंद कहाँ चला जाएगा, वो गायब। ले बेटा, हाँ अभी तो आपने कहा कि मैं आनंदित, तो थोड़ा सा पीड़ा भेजा कि नहीं भेजा, कुछ समस्या भेजा कि नहीं भेजा, बैरियर्स भेज, तुरंत हमारे चेहरे पे मतलब एकदम शिकन और तनाव और डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। बैठे बैठे आपको फोन आ गया है ना, बाहर निकल के आपने फोन किया तो वहां पे पता चल रहा है कि नहीं, बैंक वाला फोन कर रहा है, भैया आप मेरा लोन लिया ना, कब चुकाइएगा। बस डिप्रेशन में आ गए तुरंत, है तुरंत एकदम मतलब आपको मैंने आपका आपका ये मैंने मिल जाएगा है ना, आप किस लाइफ को जी रहे हैं। तो ये सब मित्रों देखिए, इंसान का ये सब मैंने झूठ मूठ का ये सब ये चीज है। एक्चुअली सच्ची आनंद और खुशी कहाँ पे है ना, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सच्चा आनंद खुशी हमारे किसी भी अपने क्रियाकलाप या अपने किसी भी माने एक्टिविटीज या अपना कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं ना। बहुत लोग बोलता है दुख को बांटो तो तुम्हारे दुख हल्के हो जाएंगे। नहीं नहीं भैया, दुख को मत बांटिएगा। आज के दौर में दुख बांटने से आपका दुख हल्का नहीं हो जाएगा, और भारी कर देगा। आप जिसके साथ दुख बांट रहे हैं ना, वो आपको और पका देगा। सब तुमरे चलते हुआ है ना, आपको कोई मरहम नहीं लगाएगा, बल्कि आप ही के चलते हुआ सब। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा किए तो ऐसा हो गया आपको, है ना। आप ही भुगतिए, लो बेटा, है ना। आप उसके साथ दुख बांट रहे, क्या उसको मरहम दे देगा, लेकिन उल्टे आपको 75 ठो डायलॉग आपको, आप और डिप्रेशन में आ गए ना, ये हो गया वो हो गया आपकी। नहीं, एक दिन हम देख रहे थे ये कपिल शर्मा को, तो उसमें अभिनेता सलमान खान के पिता आए हुए थे, सलीम खान, राइटर हैं जो शोले दीवार का स्क्रिप्ट लिखते हैं, लिखे हैं, है ना। तो सलीम खान आए थे तो उन्होंने एक बहुत टिपिकल चीज को बोला था, है ना। वो टिपिकल चीज ये था, अगर आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, दूसरे पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। ये चीज बोला, बड़ा टिपिकल चीज बोला। अगर आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, दूसरे पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। देख लीजिए मित्रों, है ना। आपके अगर आंसू आते, पीड़ाएं आते तो दूसरों से शेयर कीजिएगा, वो और लांग लपेट के चारों तरफ मैंने वायरल करेगा, और बहुत सारा कुछ उसमें और मिर्च मसाला लगा के ही कर देगा। इसीलिए खुद आंसू आए तो खुद पोंछ लीजिए, है ना, नहीं तो दूसरा सौदा शुरू कर देगा कर। तो ये सही बात है मित्रों, ये दुख पीड़ा अव्यथा और ये सारी चीजें जो है, इंसान आज उसको लेके एकदम चल रहा, और इंसान के अंदर खुशी नहीं, शांति नहीं। मरियम भी कुछ इस रीति से थी कि मतलब वो भी मतलब अपने आप में क्या बोलेंगे एकदम
उस चीज को, माने जब उसको ये मिला, है ना, जिब्राइल सरदू जब मरियम के पास आया और उसको जब दर्शन मिला, और ये दर्शन जानते हैं 300 साल के बाद मिला। हाँ? मलाकी नबी जो है, मलाकी नबी से लेके यहाँ तक, यीशु के आने से पहले तक कोई दर्शन प्रकाशन एकदम नहीं था इसराइलियों के पास। कोई भी ऐसा प्रकाशन दर्शन परमेश्वर की ओर से नबियों को नहीं मिल रहा था जिसके चलते नबी लोग इसराइलियों को बताते। बिल्कुल साइलेंट, साइलेंट कहना चाहिए, साइलेंट, 300 साल का एकदम साइलेंट था। और अचानक फिर देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास प्रकट हुआ। अब मरियम को क्या बोलता? आनंद और जय तेरी हो। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, आनंद और जय तेरी हो। स्वर्गदूत प्रकट हुआ, उसको बोला आनंद जय, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है बाबू, है ना, तुम खुश हो, प्रसन्न हो। लेकिन वो प्रसन्नता क्या थी? कि तू कुंवारी गर्भवती हो, प्रेगनेंसी रिपोर्ट दे रहा है जिब्राइल। अब बताइए, एक कुंवारी का गर्भवती होना समाज के लिए कितना बड़ा ये है, समाज से कितना ताना सुनने को मिलेगा। अब मरियम हंसे कि रोए? हाँ, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो कह रहा है कि आनंद और जय तेरी हो, और दूसरी तरफ कह रहा है कि तू गर्भवती होगी। अरे, मरियम तो सकपका गई भाई। वो लिखता है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, ऐसा करके बोलती है, ये किस प्रकार का अभिवादन है? तो कंफ्यूज हो गई, किम कर्तव्य विमूढ़, हम करे तो क्या करें, हंसे की रोए भाई। एक तरफ आनंद और जय मेरे पास आ रहा है, दूसरी तरफ हमको ये कह रहा है कि मैंने तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और जो पवित्र उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम तो मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, वहां से की रोए। हाँ, इस वो आनंद और जय तेरी हो जो बोला, उस पे वो हंसे, खुशी हो, शांति हो, या फिर इस बात पे कि समाज से वो कैसे फेस कर पाएगी? बात तो वही है ना, समाज को कैसे फेस करेगी भाई? समाज 10 तरह का बात पूछेगा, और अगर हम बताएंगे नहीं हमको स्वर्गदूत दर्शन दिया, तो बोलेगा अच्छा, अपने अपराध छुपाने के लिए स्वर्गदूत को ये कर रहा है ना, स्वर्गदूत दर्शन दिया, परमेश्वर दर्शन दिया, कौन विश्वास करेगा रे भैया? हाँ? मरियम तो माने कहीं का, मतलब इतना, इतना ज्यादा, मतलब उसका जो इज्जत है, आदर है, मान सम्मान जो थी पाली, क्योंकि मरियम धर्मी व्यक्ति थी, धर्मी व्यक्ति थी। आज आज तक उसने कोई गुनाह पाप नहीं किया जो परमेश्वर के लेखे में दुष्टता हो, अपराधी हो। इसीलिए तो मरियम को चुना, क्योंकि वो पाक साफ थी, अपने जीवन को, अपने शरीर को कभी भी अपवित्र होने नहीं दी थी। इसीलिए तो मरियम को चुना कि वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे उसके थ्रू लाएगा। लेकिन मरियम के पास तो आनंद करें या ये करे, लेकिन जानते हैं मित्रों, वो जो दुख कहना चाहिए, जो जो उसको बोल रहा है कि तू गर्भवती होगी, वो गर्भवती की पीड़ा पे इसका जो आनंद है वो विजय प्राप्त कर लिया। माने आनंद और खुशी, शांति उसके अंदर इतनी ज्यादा आ गई अपरंपार, कि वो पीड़ाओं को वो भूल गई। वो पीड़ाएं कुछ भी नहीं थी कि जो समाज से हम ये कहते, समाज से हम मतलब ये मैंने फेस करते, ये करते, वो करते, मेरे पास ऐसा न्यूज आ रहा है। हाँ, तो वो सारी पीड़ाओं को वो मैंने भूल गई। यूहन्ना 16 अध्याय में ऐसा आपको मिलेगा। जब एक गर्भवती स्त्री पीड़ा पीड़ा उत्पन्न होता है, जब वो गर्भवती होती है तो पीड़ा उत्पन्न होता है, और पीड़ा उत्पन्न होने के बाद जब वो बालक को जनती है, तो उस पीड़ा को वो क्या हो जाती है? भूल जाती है। वो पीड़ा क्या थी क्या नहीं थी उसको भूल जाती है, क्योंकि उसके लिए क्या, एक बालक उत्पन्न हुआ। इसके लिए मरियम के लिए एक बहुत बड़ी सौगात आ रही कि परमेश्वर खुद अपने स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के मुझे चुना, ताकि मैं मैंने उसकी माँ बनूंगा। ये कितना बड़ा ये है, रिगार्ड है मित्र, है ना, कितना बड़ा रिगार्ड है, आदर की योग्य है कि उसको मतलब पूरे संसार भर के लोगों में से उसको चुना मित्रों। ये तो मरियम के लिए खुश नसीबी की बात होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि एक पीड़ा, गर्भवती जब पीड़ा जनती है तो बालक उत्पन्न करती है, और तब वो सारी पीड़ाओं को भूल जाती है, यूहन्ना 16 अध्याय में। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह के साथ भी है मित्र। यीशु मसीह ने भी एक पीड़ा को उठाया था, एक पीड़ा को उठाया था कलवरी क्रूस पे। और जब वो पीड़ा को उठाया तो उसने एक नए मनुष्यत्व को मैंने यहाँ पे जमीन में भेजा। एक नया मनुष्यत्व लोगों के अंदर में, एक आनंद और खुशी, उन सारी पीड़ाओं को हर लिया, उठा लिया, ताकि एक नया बालक उत्पन्न हो।
आज हर व्यक्ति जो नया जन्म प्राप्त करता है वो एक नए बालक के समान बन जाता है। उसके अंदर जो खुशी और शांति आनंद आती है ना, नया जन्म प्राप्त व्यक्ति नए मनुष्यत्व में, वैसा आनंद खुशी शांति उसको कभी प्राप्त नहीं हुई हो गया, ऐसा टाइप का मन उसको मिल जाता है मित्रों। हाँ, और वो आनंद को कोई छीन ही नहीं सकता है। यूहन्ना 16:22 को आप पढ़िएगा ना, वहां लिखता है कि जो आनंद परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के जीवन में देता है तो उस आनंद को दुनिया की कोई ताकत छीन ही नहीं सकती यार। कितना हो पीड़ा दुख परेशानी आए ना, उसको कभी कोई उसको न लूट सकता, न छीन सकता, न उसको दबा सकता, न उसका कुछ कर सकता है, नहीं कर सकेगा भाई। इतना आनंद खुशी माने इंसान के अंदर में आ जाता है मित्रों, है ना। सामरी स्त्री के अंदर में भी आया था। ऐसी आनंद खुशी अपना घड़ा छोड़ के भागी एकदम गांव तरफ, नहीं ऐसा खुशी और शांति, उसका शांति आनंद को मैं समझ पाता हूँ। उसके अंदर जो शांति खुशी आनंद आई थी ना सामरी के अंदर, वो मैं अच्छी रीति से समझ सकता हूँ। इसलिए समझ सकता हूँ कि वही खुशी आनंद शांति मेरे अंदर में भी आई। ये 93 में मैंने गवाही भी दी थी आपको, और 93 में जनवरी फर्स्ट वीक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं इतना आनंद और खुशी भर गया था कि मैं नाश्ता करने बैठा। नाश्ता का तो बाबा भी बैठे थे, माँ बैठी थी, नाश्ता कर रहा था, नाश्ता करते रहा, अचानक मैं हंसने लगा। इतनी खुशी और शांति आनंद भर गया था कि रोके नहीं रुक रहा था, और मुंह से फूट के निकल रहा था, हलक से फूट के निकल रहा था। माँ पूछबो कि यार बेटा काहे हंस रहा है, हम बोले हमको भी पता नहीं माँ। ये आज इतनी खुशी आनंद शांति कहाँ से आई, ये कहाँ से आई मित्रों। ये इंसान के वश की बात नहीं है। आप पढ़िएगा यूहन्ना 14:27 को। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें वो शांति आनंद दूंगा जो संसार रहता वैसा शांति आनंद नहीं, लेकिन ऐसी आनंद और शांति दूंगा जो तुम्हारे अंदर एक सोता बन के फूट निकलेगा। मेरे अंदर वही चीज हुआ, सोता बन के होंठों से फूट के निकल रहा था 93 जनवरी पर। उस वक्त से मेरे अंदर शांति और खुशी आनंद अभी तक बरकरार है। उस बोले ना छीने नहीं जाएगा उसको, लपेटा हटाया जा ही नहीं सकता। मेरे चेहरे पे कभी शिकन देखे होंगे? नहीं देखे होंगे। मैंने हमेशा खुश आनंद और शांति, चाहे कितने भी कुछ आ जाए, लेकिन मेरे चेहरे में मेरे मेरे अंदर वो अभी तक वो आनंद और शांति क्योंकि बरकरार रहती। बोला ना कि एक सोता बन के तुम्हारे अंदर बहा दूंगा, और वो सोता कभी सूखेगा नहीं। ऐसा मतलब परमेश्वर अपना खुशी और शांति आनंद देता है इंसान के अंदर में। कभी कोई शिकन नहीं आई, कोई थकान नहीं आई, कोई आपके अंदर अगर ऐसी चेहरे में शांति है, खुशी है, आनंद है, तो समझिए परमेश्वर का ये आपके लिए गिफ्ट है मित्रों। अदरवाइज आज के डेट में कौनो मैंने पूरा जगह पे आप खोज लीजिए, है ना, कहूँ आनंद में खुशी नहीं मिलेगी, है ना। आप लोग तो एम्प्लॉयड लोग हैं ना, मैंने पहले भी कहा था। 1 तारीख को आता है तो आप लोग बड़े एकदम चेहरवा में बड़ा खुशी काले भैया, हाँ पेमेंटवा जो मिल रहे हो ना, हाँ एकदम चेहरवा एकदम हरियर लगेगा नहीं एकदम ग्रीन है ग्रीन। हाँ, और 15-20 तारीख आते आते आपका चेहरवा क्या होता है, हाँ सूखल चुहाड़ा, हाँ लटक जाता है। कहाँ गया भैया। 1 तारीख को जो आपके अंदर खुशी थी, 15-20 तारीख आते आते गायब हो। हाँ? ये क्षण भंगुर शांति आनंद है भैया। ये सब क्षण भंगुर है, सांसारिक है। इससे आपको अल्टीमेटम हमेशा के लिए कभी नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है शांति का दाता। देखिए रोमियो 15:5 में लिखा है, शांति का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। लिखा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है। शांति मैं देता हूँ तुमको, मैं तुम्हें शांति दे जा। अभी तुम्हें क्लेश होता है, ये यूहन्ना 16:37 को पढ़िए, वहां लिखता है मुझे तुम में शांति मिले। तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है ना। संसार तुम पे हावी नहीं हो सकेगा, मैंने संसार को जीत लिया। और ये जीत न सिर्फ मेरी जीत है बल्कि तुम्हारी भी जीत। और इसीलिए खुशी और शांति आनंद तुम्हारे अंदर भी व्याप्त होगा, और ये देता है परमेश्वर मित्रों। एकदम खुशी शांति आनंद, इसको बाजारों में खरीदा नहीं जा सकता है, किसी से आप उधार नहीं ले सकते हैं, है ना। ये परमेश्वर की ओर से मुफ्त गिफ्ट है, बशर्ते कि हम परमेश्वर को अपना खुदा माने, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माने। मरियम ने ये सारी चीजों को अपने जीवन में समेटे रहा। शुरू में जरूर बोले कि कैसा माने कैसा अभिवादन है ना, कैसा रिगार्डेबल है, कैसा ही है वो ये, लेकिन नहीं, वो सब बिल्कुल एकदम भूल गई। काहे कि वो धर्मी व्यक्ति थी, सब कुछ वो जानती थी, सब कुछ समेटे रखे अपने जीवन में, जानी समझी जानी, सही में उसके लिए खुशी का पैगाम आ गया कि उसको ऐसा
मैंने ये मिला। तो मित्र मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में सच्ची खुशी, सच्चा आनंद ये सब इंसान अपने जीवन में कभी क्रिएट नहीं कर सकता है। ये सब कुछ परमेश्वर देता है मित्रों। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, आप लोग भी शायद जानते ही होंगे। वो एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर एकदम कोई भी खुशी शांति एकदम नहीं है, बिल्कुल मतलब मैं डिप्रेशन में जी रहा हूँ, मुझे बहुत सारे अवसाद हैं, पीड़ाएं हैं, और बहुत सारे दुख परेशानी ये वो लमसम डॉक्टर को बता रहा था। तो डॉक्टर बोला ऐसा करो, पास में शहर में सर्कस लगा हुआ, तुम वहां पे चले जाओ, वहां पे तुम माने एक जोकर है, बड़ी हंसाता है ना, हंसाएगा हंसाएगा तो तुम अपने आप जहां तुम्हारी हंसी निकल गई तो समझो कि तुम्हारा सारा रोग चला गया, ऐसा करके बोला है ना। बोला जाके एक बार देख लो उसको। तो आदमी क्या बोलता है, कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब। बोला क्यों कोई फायदा नहीं? बोला वो जोकर और नहीं बल्कि मैं ही मैं हूँ, हूँ। ऐसा। हाँ, कविता ही बोली कि मैं जोकर हूँ, मतलब जोकर। तो तो हाँ, तो वही ये तो वही मतलब वो व्यक्ति बोला कि कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब, वो सर्कस वाला जोकर मैं ही। तो कहने का मतलब यही मित्रों, जो व्यक्ति दुनिया को हंसा सकता है लेकिन वो खुद अपनी पीड़ाओं से गुजर रहा है, बताइए कहाँ से मिलेगा उसको सुख और शांति? कहाँ से अचीव कर पाएगा संसार से? क्या हम लोग पैसों में ढूंढते हैं, प्रॉपर्टी में ढूंढते, डॉलर में, ये सब देखिए मित्रों, ये सब आया गया सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी बरकरार नहीं रहेगा, सब चीज क्षण भंगुर है, नेस्ता नाबूद है, वो सब सब माने कोई कुछ काम का नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। पैसों से, दौलत से, ये सब सब सच्ची शांति खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। हाँ, रोटी खरीदी जा सकती है लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती है। बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती है। ये सारी चीज कौन देने वाला है? सब परमेश्वर ही तो देगा मित्रों। तुम काहे ले मतलब ऐसी चीजों की ओर भाग रहे हैं जो क्षण भंगुर, नेस्ता नाबूद होने वाली है, खत्म होने वाली, उसके पीछे इंसान इतना भागा जा रहा है। लेकिन जो हमेशा के लिए रहेगा उसके पीछे तो किसी का मन ये ही नहीं। हाँ, वो आनंद, वो खुशी, वो सौगात कहाँ से मिलेगा, उसके पीछे तो हम लोग जेबे नहीं करते हैं। और जाते किसके पीछे? प्रॉपर्टी, दौलत, बंगला, गाड़ी है ना तेना, दुनिया भर का सब खत्म हो जाएगा, सब लुड़ूस हो जाएगा। नहीं, वो सब के पीछे मत जाइए मित्रों। जो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए ठहरता है, उस पर आपका चित्त रहे, मन रहे मित्रों, वही ठीक है। अदरवाइज फिर दुनिया का सारा कुछ है। तुम परमेश्वर के निकट में जाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया, और तू अपने वचन में कहा है कि आनंद और जय तेरी हो। तेरा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और तू सामर्थ पाएगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना। वो लोगों का उद्धार करता बनेगा। सही में आज उद्धार तू हर एक लोगों को करने चाहता है पिता, बशर्ते कि हम तेरी ओर अपनी आंखों को निहारे। तू ऐसी आनंद, खुशी, शांति देगा जो सामरी स्त्री के अंदर में भी आया, मरियम के अंदर में भी आया, और यही चीजें मेरे अंदर में भी तूने डाला पिता। ये सारी चीजें तू हर एक इंसान के अंदर में तू डालना चाहता, बशर्ते कि हमारी आंखें तुझ पर लगी रहे। प्रभु हम तुझसे गुजारिश करेंगे, ये भीड़ को भी तेरे हाथों में सौंप देते कि जन के ऊपर अपना करुणा बनाए रखना, ताकि हर व्यक्ति तेरे प्रकाश में तेरी शांति, आनंद, खुशी को अपने हृदय में समेट पाए। छोटी सी